ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी है। ये लेगी चंदन आ गया, ये गुंडागर्दी कर दी। देखिए मेयर की जेल छीन किस रहे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली के एमसीडी के अंदर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद किस तरीके का बवाल मचा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। पहले तो मेयर का चुनाव होने को लेकर बवाल किया गया, और जब मेयर का चुनाव हो गया, महिला मेयर बनी, उनके साथ जो है वो बदतमीजी की गई है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा। यह बहुत बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने बाकायदे वीडियो साझा करते हुए कहा है कि महिला मेयर के साथ बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा की गई है। बीजेपी के गुंडों का सनसनीखेज वीडियो साफ दिख रहा है कैसे भाजपा के गुंडों ने दिल्ली की महिला मेयर को कुर्सी से घसीटा और उन पर जानलेवा हमला किया, सदन में तोड़फोड़ की। यानी आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस तरीके की बदतमीजी की है। यह वीडियो इस बात का गवाह है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की जो महिला मेयर है, उन्होंने इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। ये देखिए, जागरण में बाकायदे खबर है कि दिल्ली की मेयर ने भाजपा पर लगाया हिंसा का आरोप, कहा करूंगी शिकायत। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं इसकी शिकायत करूंगी। शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति सदस्यों के मतदान के बाद देर रात सदन में पहुंचे हुए हंगामे को लेकर मेयर शैली ओबराय ने भाजपा पर हिंसा के आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदन में हिंसा की है और अब इसकी मैं शिकायत करूंगी, तो इसकी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति की एक बड़ी जीत है। स्थायी समिति के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास 133 वोट थे, मगर कुल 138 वोट मिले। आपने कहा कि भाजपा रोज यह कहती है कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी और पार्षद भाजपा में आ जाएंगे, मगर आज पूरा देश देख रहा है कि भाजपा टूट रही है। यानी आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जैसे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्थायी समिति के चुनाव ने आम आदमी पार्टी को विजेता घोषित किया है। भाजपा अपनी सरकार बनाने का दावा जरूर करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी से महापौर और उप महापौर का चुनाव हार गई है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बहुत बड़ी हार आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी झेलनी पड़ी है। जब चुनाव के नतीजे आए थे, तब भी बहुत गहमा गहमी का माहौल पूरे दिल्ली मचा हुआ था, क्योंकि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की एमसीडी पर राज कर रही थी, और उसको एक टक कोई छीन लेता है तो बहुत दर्द होता है। शायद वो दर्द दिखाई दे रहा है। इसकी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ी जीत हासिल कर रही है और आने वाले समय में भाजपा की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बनकर उभरेगी। लोग ऐसी भी चर्चाएं फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल अंदर क्रिएट किया जा रहा है, जैसे सदन के अंदर इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हंगामे की तस्वीरें आप बार बार देखते रहे, और अब इस तरीके का हंगामा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुरुष पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं उन पर इस तरीके से हमला करेंगे, दिल्ली की मेयर पर हमला करेंगे, इसके साथ किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस पूरे मसले को लेकर शिकायत भी की जा चुकी है। दिल्ली नगर निगम के सदन में महापौर के साथ हुई मारपीट का मामला दिल्ली पुलिस तक जा पहुंचा है। सदन के स्थगित करने के बाद महापौर शैली ओबराय के साथ आम आदमी पार्टी के आप पार्षदों ने निगम मुख्यालय में से कमला मार्केट तक पैदल मार्च किया। इसके बाद वहां पहुंचे कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया। थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक महिला मेयर के साथ बदतमीजी की है, और ये महिला सुरक्षा के दावा करने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कृत्य है जो आप देख रहे हैं। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है ना कि महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, इस तरीके की बातें करती है, लेकिन एक महिला राजनेता कह लीजिए या महिला मेयर कह लीजिए, उसके साथ हाथापाई करते हैं, तो आप समझिए कि मेयर पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रख रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती है महिला सुरक्षा के दावे, एक महिला के साथ बदतमीजी उनके पार्षदों ने की। इसी को लेकर अब यह शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं महापौर शैली ओबराय ने स्वयं महिला व पार्षदों के साथ हुई हाथापाई की निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त से मिलने का समय भी मांगा है। उनसे भी मिलने की बात चल रही है कि उनसे मिलकर शिकायत करेंगे। सदन की बैठक स्थगित होने के बाद प्रेस वार्ता में महापौर शैली ओबराय ने कहा कि भाजपा के पुरुष पार्षदों ने उन पर जानलेवा हमला किया। भाजपा के पार्षदों सदन के अंदर और बाहर भी हमला किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने हम अपनी जान पर खेल कर उनको बचाया। आप समझिए कि इस तरीके का हमला भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर कर सकती है। महिला पुलिसकर्मी थी जो उनको बचाया। उन्होंने कहा कि वहां पर अपनी जान पर खेलकर बचाया। शैली ने कहा कि यह हमारे देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। देश में पहले से ही संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज तो सदन की धज्जियां उड़ाई गई। आप समझिए। उन्होंने आगे कहा कि सदन की बैठक से पहले भाजपा के पार्षदों की सभी शर्तों को सुना
और उनकी शर्तों को मानकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। चुनाव शांतिपूर्वक हुआ और जब गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई और भाजपा के पार्षदों को लगा कि वो अब हार रहे हैं, मतलब उनको लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, जिस तरीके से नतीजे धीरे धीरे आने लगे, गिनती की प्रक्रिया होने के बाद बतौर पीठासीन अधिकारी घोषणा परिणाम घोषित करने जा रही थी, तभी भाजपा के पार्षदों ने मेरी कुर्सी के पास चढ़कर मुझ पर हमला किया। भाजपा के पार्षद रवि नेगी, अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी और अन्य पार्षदों ने मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला किया। यह बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है। महापौर ने कहा कि मुझे सदन से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। महापौर ने कहा कि भाजपा के पार्षदों के में सारे बैलेट पेपर फाड़ दिए और वहां से पेपर लेकर उठाकर भाग गए। आप समझिए कि वहां पर मारपीट भी करते हैं महिला महापौर से और अब इस तरीके की बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि स्थायी समिति का चुनाव दोबारा करवाया जाए। हमने सदन को 27 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया है। 27 फरवरी को सुबह 11 बजे सदन की फिर बैठक होगी और स्थायी समिति का चुनाव दोबारा कराया जाएगा। महापौर को जान बचाकर भागना पड़ा, यह भी आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है कि महापौर को वहां से बचकर भागना पड़ा। कुछ और वीडियोस जो है इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं जिनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। आप विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा ने अपनी गुंडागर्दी का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि शैली ओबराय एकीकृत एमसीडी की पहली महिला महापौर हैं, उनको अपनी जान बचाकर सदन से भागना पड़ा। सदन के बाहर भी भाजपा के पुरुष पार्षदों ने उन पर हमला किया। ये दो बातें उन्होंने उठाई, एक तो सदन के अंदर, मतलब आप समझिए जहां पर दिल्ली के विकास की चर्चाएं होनी चाहिए, जहां बहस होनी चाहिए, अच्छी बहस होनी चाहिए दिल्ली के विकास को लेकर, वहां पर इस तरीके की मारपीट की जा रही है, हाथापाई की जा रही है। एक आप समझिए सदन की मर्यादा का उल्लंघन है कि एक महिला मेयर के साथ इस तरीके की बदतमीजी की जाए। उसके बाद बाहर भी ऐसा कुछ हो रहा है, बाहर भी जब वो निकल रही बाहर भी उन पर हमला हो रहा है। ये दोनों बातें उन्होंने उठाई। इस सदन के बाहर भी भाजपा के पुरुष पार्षदों ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एमसीडी एक्ट के अनुसार अगर किसी को वोट अवैध होने का संदेह है तो पीठासीन अधिकारी इसका निर्णय कर लेगा कि वोट वैध है या अवैध है। महापौर ने एक वोट को अवैध घोषित किया क्योंकि उस वोट को प्रेफरेंशियल वेटिंग में यानी 1, 2 या 3 नहीं लिखा था, इसके बजाय 1, 2 और 3 मतलब 2 लिखा था। इसलिए महापौर ने उस वोट को अवैध घोषित किया। वोट को अवैध घोषित करने के बाद महापौर ने दोबारा गिनती करने के लिए कहा। आप समझिए, एक वोट अवैध किया, उसके बाद दोबारा गिनती करने कहा। भाजपा ने दोबारा गिनती करने की बात को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद महापौर ने कहा कि दोबारा गिनती नहीं कर सकते तो दोबारा आकलन कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम दोबारा आकलन कर रही थी, उसी दौरान भाजपा के पुरुष पार्षदों ने यह हंगामा शुरू कर दिया। बकायदे बात हुई, यानी एक वोट को लेकर जब बात हो रही थी कि दोबारा काउंटिंग हो जाए तो इस तरीके का ये पूरा नाटक रचा गया और फिर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जितने भी पार्षद इकट्ठा थे वो हंगामा करने लगे, मारपीट करने लगे और महिला मेयर के साथ बदतमीजी की है। तो अंदाजा आप लगाइए, अब ये सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि दिल्ली की मेयर, राजधानी की महिला मेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी के पुरुष पार्षदों ने बदतमीजी की है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से, इतनी बड़ी खबर है। लेकिन फिलहाल तो इस बात की चर्चा नहीं की जाएगी। अलग अलग तरीके के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, अलग घटनाक्रम बताया जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके से यह समस्या बहुत बड़ी है कि एक महिला पार्षद इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।